जरा सोचिए, जिस ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की हो, अगर उसी से कोई पूछ ले तुम कौन हो, तो उस सृष्टि के रचिता के मन पर क्या बीतेगी। द्वापर युग में द्वारका के राजमहल में एक ऐसी लीला घटी जिसने सनातन धर्म के उस सबसे गहरे रहस्य को खोल दिया जिसे आज की मॉडर्न साइंस मल्टीवर्स थ्योरी के नाम से जानती है। यह घटना शुरू होती है अहंकार से। ब्रह्मा जी के मन में अपने पद और शक्ति का हल्का सा गर्व आ गया था। सोचने लगे, मैं सृष्टि का रचिता हूँ, मेरे समान और कौन हो सकता है। इसी भाव से वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल से उन्होंने गर्व भरे स्वर में कहा, जाओ कृष्ण से कहो कि इस सृष्टि के रचिता ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल भीतर गया और थोड़ी देर बाद लौटकर एक ऐसा प्रश्न लेकर आया जिसने ब्रह्मा जी को क्षण भर में स्तब्ध कर दिया। कृष्ण पूछ रहे हैं, कौन से ब्रह्मा आए हैं। ब्रह्मा जी झुंझुला उठे, मन ही मन बोले, मेरे अलावा और कौन। अहंकार में कहा, कह दो, 4 सिर वाले इस जगत के पिता ब्रह्मा आए हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी महल के भीतर पहुंचे, उनका सारा घमंड क्षण में चूर चूर हो गया। वहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाखों ब्रह्मा उपस्थित थे। किसी के 10 सिर थे, किसी के 100, तो किसी के 1000। हर ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मांड का रचिता था। तब ब्रह्मा जी को अपनी वास्तविकता का बोध हुआ। वे समझ गए कि वे इस अनंत सृष्टि के महासागर में एक छोटी सी बूंद भी नहीं है। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वह ज्ञान दिया जो आज का सबसे बड़ा विज्ञान है। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा विष्णु एक ही है, लेकिन वह 3 रूपों में इस अनंत मल्टीवर्स को संचालित करता है। पहला रूप महाविष्णु, जो कारण सागर में अनंत निद्रा में विराजमान है। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो एक महाविस्फोट होता है, जिसे आज विज्ञान बिग बैंग कहता है। उनके शरीर के हर रोमछिद्र से असंख्य बुलबुले निकलते हैं और हर बुलबुला अपने आप में एक पूर्ण ब्रह्मांड होता है। दूसरा रूप गर्भोदकशायी विष्णु, जो हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और वहीं से एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है। तीसरा रूप क्षीरदक्षायी विष्णु, जो इतने सूक्ष्म हैं कि हर परमाणु में और आपके हृदय में परमात्मा बनकर विराजमान हैं। अर्थ साफ है, भगवान केवल आकाश में नहीं हैं, वे हर कण में हैं और आपके भीतर भी हैं। सनातन धर्म का यह विज्ञान बताता है, हम अकेले नहीं हैं। यह सृष्टि सीमित नहीं, अनंत है। और यही कारण है कि आज का विज्ञान जिस सत्य तक हजारों साल बाद पहुंचा, सनातन उसे युगों पहले जान चुका था। अगर आपको भी अपनी जड़ों